हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि माघे संति त्रयोगुणा के अनुसार माघ कवि में समाविष्ट तीनों गुण क्रमशः किन तीन कवियों में है। इसमें पूछ रहा है कि ये माघ में तीन गुण पाए जाते हैं, कौन से? उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्यम। ठीक है, ये तीन गुण माघ में पाए जाते हैं और इसमें पूछ रहा है कि माघ के अलावा माघ में ये तीन गुण क्या हैं, समाहित हैं। इसके अलावा कह रहे हैं कि ये तीन गुण माघ में क्या हैं, समाहित हैं। और इनके अलावा और ऐसे कौन से कवि हैं जिसमें ये तीनों गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए है कि कालिदास, भारवी, दंडी, क्या ये तीनों कवि हैं? ऑप्शन नंबर बी है कि कालिदास, श्रीहर्ष, दंडी, क्या ये तीनों कवि हैं? ऑप्शन नंबर सी है कि कालिदास, भास, दंडी, क्या ये तीनों कवि हैं? ऑप्शन नंबर डी है कि भास, कालिदास, ये तीनों कवि हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालिदास, भारवी और दंडी। ठीक है, कालिदास किसके लिए प्रसिद्ध हैं? उपमा के लिए। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध हैं कालिदास? कालिदास प्रसिद्ध हैं उपमा के लिए। ठीक है, उपमा कालिदासस्य, उपमा कालिदासस्य, कालिदासस्य। हाँ, और अर्थ गौरवम, अर्थ गौरवम, अर्थ गौरवम के लिए प्रसिद्ध हैं भारवी और दंडी पद लालित्यम। किसके लिए? पद लालित्यम के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो दंडी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये तीनों गुण किसमें पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कालिदास, भारवी और दंडी, है ना। कालिदास उपमा कालिदास, अर्थ गौरवम भारवी, भारवी अर्थ गौरवम और दंडी पद लालित्यम, है ना। तो तीनों कवि माघ के अलावा और माघ में ये तीनों गुण पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा नाटक भास का नहीं है? कौन सा नाटक जो है वो भास का नहीं है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है स्वप्नवास दत्तम, बी है प्रतिज्ञा और डी है प्रतिमा नाटकम, और सी है प्रतिमा नाटकम, डी है मुद्रा राक्षस। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस इनका नहीं है, ये किसका है? तो ये शूद्रक का है। ये किसका है? ये शूद्रक का है, मुद्रानाथ। ठीक है, शूद्रक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रघुवंशम महाकाव्य में सर्ग हैं। रघुवंशम ये कालिदास का एक क्या है, महाकाव्य है। ठीक है, और इसमें सर्ग कितने हैं? क्या 18 हैं या 19 हैं या 20 हैं या फिर 21 सर्ग हैं? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसमें 19 सर्ग हैं। ये कालिदास की रचना है रघुवंशम और एक ये महाकाव्य है। ठीक है, इसमें 19 सर्ग होते हैं। ठीक है, 19 सर्ग हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? क्या बाणभट्ट के लिए या माघ के लिए या भारवी के लिए या फिर श्रीहर्ष के लिए? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माघ। माघ को घंटा की उपाधि दी गई थी। ठीक है, किसको? माघ को घंटा की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मणिकर्णिका आत्मकथा है। मणिकर्णिका आत्मकथा है, ये किसकी है? क्या कंवल भारती की है या मोहन नैमिष राय की है या फिर जयप्रकाश करदम की है या फिर तुलसी राम की है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या?
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तुलसी राम की। ये तुलसी राम की आत्मकथा है मणिकर्णिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मित्रों मरजानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मित्रों मरजानी जो है ये रचना है, ये किसकी रचना है? क्या उषा प्रियवंदा की है, या फिर कृष्णा सोबती की, या फिर चित्रा मुद्गल की, या फिर मृदुला गर्ग की है? मोस्ट इम्पोर्टेंट ये रचना है। ठीक है, तो ये किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मित्रों मरजानी ये कृष्णा सोबती की रचना है। ठीक है, कृष्णा सोबती की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन नंबर ए है मन्नू भंडारी, बी है मृदुला गर्ग, और सी है कृष्णा सोबती, डी है चित्रा मुद्गल। ठीक है, ये किसकी आत्मकथा है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मन्नू भंडारी। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी की आत्मकथा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि आवारा मसीहा इनमें से किस साहित्यकार की जीवनी है? आवारा मसीहा जीवनी है, ये किसकी जीवनी है? इसके लेखक कौन है? तो विष्णु प्रभाकर हैं, लेकिन ये किसकी जीवनी है ये बताना है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर की है क्या, या बंकिम चंद्र चटर्जी है, या फिर शरत चंद्र चटर्जी है, या फिर नागार्जुन की है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शरत चंद्र चटर्जी की ये क्या है, जीवनी है। इसके लेखक कौन है? तो विष्णु प्रभाकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? क्या महादेवी वर्मा की है, या फिर यशपाल की है, या फिर नागार्जुन की है, या फिर हरिवंश राय बच्चन की है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यशपाल की ये रचना है। सिंहावलोकन यशपाल की आत्मकथा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है कि रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया? रामचंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास किस कृति की भूमिका पर, यहाँ पर की रहेगा। ठीक है, की भूमिका पर लिखा गया ना, यहाँ पर या 2 बार हो गया है। ठीक है, टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है। किस कृति की भूमिका पर लिखा गया? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है क्या, हिंदी कोविद रत्नमाला, या फिर हिंदी शब्द सागर, या फिर हिंदी विश्वकोश, या फिर धर्मशास्त्र का इतिहास? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिंदी शब्द सागर। हिंदी शब्द सागर के नाम से इन्होंने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया। हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया, या फिर ग्रासादा तासी, या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन, या फिर शिव सिंह सेंगर? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्रासादा तासी ने इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था सर्वप्रथम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं। ये ग्रंथ है, इसके लेखक कौन है? क्या जॉर्ज ए ग्रियर्सन है, या फिर ग्रासादा तासी हैं, या फिर शिव सिंह सेंगर हैं, या फिर सुखदेव बिहारी मिश्र हैं? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन।
जॉर्ज ग्रियर्सन है इसके लेखक, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसकी भाषा क्या है। तो नेक्स्ट है कि इनमें से किस विद्वान ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा। किस विद्वान ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा। रामकुमार वर्मा ने, क्या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, या राहुल शंकरत्याय ने, या फिर मिश्र बंधुओं ने। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राहुल शंकरत्याय ने कहा था आदिकाल को सिद्ध सामंत काल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्र बंधु विनोद के लेखक हैं। मिश्र बंधु विनोद ने जो अपना ग्रंथ लिखा था, ठीक है, उसका नाम क्या था, मिश्र बंधु विनोद ही नाम था। ठीक है, और उसको लिखने के लिए कौन कौन से कवि, ये 3 भाई थे, तीनों भाई शामिल थे उस ग्रंथ को लिखने में। और ये पूछ रहा कि उसमें वो कौन कौन से तीनों भाई थे, उनके क्या नाम थे। ठीक है, ये चीज इसमें पूछी जा रही। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, या फिर कृष्ण बिहारी मिश्र, या फिर गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। क्या ये राइट आंसर हो जाएगा, या फिर गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, या फिर शिव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, या फिर शिव बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, घनश्याम बिहारी मिश्र। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्याम सुख गणेश। कई वीडियो में मैंने ये ट्रिक बताई है, श्याम सुख गणेश। ठीक है, तो गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। ठीक है, ये तीनों भाई थे और तीनों मिलकर के इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी। और इसका पहला प्रकाशन कब हुआ था, तो 1913 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 3 प्रकाशन इसके 1913 में, और चौथा कब हुआ था, तो 1934 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आप, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है कि पूर्व परंपरा थी, उसमें युग प्रवृत्ति थी, या फिर प्रमुख ग्रंथ था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उनके कालों के नामकरण के हिसाब से वो उसका आधार क्या था, तो वो कैसा था, वो प्रमुख ग्रंथ था। ठीक है, प्रमुख ग्रंथ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया। ये कुछ इतिहास ग्रंथों के नाम हैं और पूछ रहा कि इनमें से किसका अनुवाद किसने किया, किशोरीलाल गुप्त ने। क्या इतवार ला लिटरेचर हिंदुस्तान का किया, या फिर ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर का किया, या फिर ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर का किया, या फिर मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का किया। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का इन्होंने अनुवाद किया था। किसने, किशोरीलाल गुप्त ने। किशोरीलाल गुप्त ने किया था 1858 में। ठीक है, और ये किसका है, तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन का है। ये इंग्लिश भाषा में था, अंग्रेजी भाषा में था, इन्होंने हिंदी भाषा में इसका अनुवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का समय माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का समय क्या माना है। क्या 1600 से 1800 विक्रमी संवत, या फिर 1700 से 1900 विक्रमी संवत, या फिर 1500 से 1750 विक्रमी संवत, या फिर 1600 से 1850 विक्रमी संवत। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1700 से 1900 विक्रमी संवत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का समय माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतवार ला लिटरेचर हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया। ठीक है,
क्या ये जर्मन में लिखा गया या फिर अंग्रेजी में या फिर हिंदी में या फिर फ्रेंच में? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ, ये यूपी टेट में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। कब पूछा गया? तो अभी 21-22 में ही पूछा गया, ठीक है। 21-22 में ही पूछा गया है, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। इसके लेखक कौन है? तो ग्रासा तासी हैं, ठीक है। ग्रासा तासी हैं और ये इतिहास ग्रंथ क्या है? पहला इतिहास ग्रंथ है, ठीक है। इसकी भाषा क्या है? तो फ्रेंच भाषा है। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है। क्या रामचंद्र शुक्ल हैं? क्या रामचंद्र शुक्ल हैं या हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं या फिर रामकुमार वर्मा हैं या फिर डॉक्टर नागेंद्र हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा ने 693 ईस्वी से हिंदी साहित्य का आरंभ काल माना है, मतलब कि शुरुआत माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? ठीक है, यहाँ पर नहीं बताना है, तो नहीं को सबसे पहले करेंगे अंडरलाइन, ठीक है, क्योंकि नहीं के चक्कर में हाँ वाला क्या होता है? राइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, दूसरा है हिंदी साहित्य की आलोचना, तीसरा है हिंदी साहित्य की भूमिका और चौथा है हिंदी साहित्य का आदिकाल, ठीक है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 पुस्तकों की रचना की है, ठीक है। 3 पुस्तक इन्होंने लिखी है आदिकाल पर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? हिंदी साहित्य की आलोचना। हिंदी साहित्य की आलोचना इनकी नहीं है, ठीक है। इन्होंने हिंदी साहित्य की आलोचना नहीं की है, बाकी ये तीनों ही इनके हैं, ठीक है। ये तीनों ही इनकी पुस्तकें हैं जो इन्होंने आदिकाल पर लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह किस मनीषी का कथन है? मतलब कि किस साहित्यकार का कथन है? मनीषी मीन साहित्यकार, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी और सी है रामचंद्र शुक्ल और डी है नागेंद्र, डॉक्टर नागेंद्र, ठीक है। ये किसका कथन है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का ही नाम क्या है? साहित्य है। ये किसने कहा है? तो ये किसने कहा है? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ये कथन कहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता कुमुदी के संग्रह करता है। कविता कुमुदी के संग्रह करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है श्याम सुंदर दास, बी है राहुल शंकरत्यायन, सी है नागेंद्र और डी है रामनरेश त्रिपाठी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्याम सुंदर दास। कविता कुमुदी ये किसकी पुस्तक है? तो ये श्याम सुंदर दास की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। हिंदी शब्द सागर किसका ग्रंथ है ये बताना है। रामचंद्र शुक्ल का है या फिर श्याम सुंदर दास का है या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है या फिर डॉक्टर नागेंद्र का है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये ग्रंथ है हिंदी शब्द सागर, ठीक है। हिंदी शब्द सागर ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या है? ग्रंथ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के सही लेखक हैं। इस पंक्ति के कौन से लेखक हैं ये हमें बताना है। क्या महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं या फिर गुलाब राय हैं या फिर रामचंद्र शुक्ल हैं या फिर प्रेमचंद्र हैं? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। ये कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। परिवर्तन काल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? क्या 1890 विक्रमी से संवत 1924 विक्रमी माना है या फिर 1791 विक्रमी संवत से 1889 विक्रमी संवत माना है या फिर 1890 से 1925 ईस्वी माना है या फिर 1791 ईस्वी से सन 1889 ईस्वी माना है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या?
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 1890 ईस्वी से 1925 ईस्वी इन्होंने मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा क्या करी है, निर्धारित की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी कोविद रत्न माला के लेखक हैं। हिंदी कोविद रत्न माला के लेखक हैं तो क्या महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, या श्याम सुंदर दास हैं, या फिर रामचंद्र हैं, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्याम सुंदर दास। ये श्याम सुंदर दास की क्या है, रचना है हिंदी कोविद रत्न माला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सर्वप्रथम प्रथम उत्थान रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है, मतलब कि कब से कब तक इन्होंने प्रथम उत्थान का समय माना है। क्या 1850 से 1885, या फिर 1857 से 1900 ईस्वी, या फिर 1868 से 1893, या फिर 1800 से 1850। क्या होगा इसका राइट आंसर? प्रथम उत्थान का समय पूछ रहा है तो कितना है इनका, 1868 से 1893 ईस्वी। कितना है, 1868 से 1893 ईस्वी इन्होंने माना है प्रथम उत्थान का समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया। ये क्या है, ग्रंथ है। ठीक है, क्या डॉक्टर इंद्रनाथ मदान का है, या फिर डॉक्टर सुमन राजे का है, या फिर डॉक्टर श्याम सुंदर दास का, या फिर डॉक्टर ममता कालिया का है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुमन राजे का है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसका है, तो ये सुमन राजे का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं क्या श्री ब्रज रत्नदास हैं, या फिर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हैं, या फिर डॉक्टर श्री कृष्णलाल हैं, या फिर डॉक्टर दयानंद श्रीवास्तव हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? क्या फ्रैंक ईके हैं, या फिर मैक मूलर हैं, या फिर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है, या फिर रामचंद्र शुक्ल है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैक मूलर। मैक मूलर है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? क्या जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया, या फिर ग्रासादा तासी ने किया, या फिर रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर मिश्र बंधु ने। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रासादा तासी ने किया था अपने इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात सर्वप्रथम, मतलब कि सबसे पहले। और किस भाषा में? तो फ्रेंच भाषा में। इसके पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकाल को विरूपण काल नाम किसने दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट है और बार बार ये क्वेश्चन मैं इसीलिए ला रही हूँ। ठीक है, तो ये किसकी रचना है? ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि आदिकाल को विरूपण काल इन्होंने कहा था। किसने? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? अमीर खुसरो, नानक, तुलसीदास, या फिर गुरु गोविंद सिंह। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है।
नाथ साहित्य का आरंभकर्ता क्या नेमिनाथ को या फिर मच्छेंद्रनाथ को या फिर गोरखनाथ को या फिर आदिनाथ को? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोरखनाथ को माना जाता है हिंदी साहित्य का आरंभकर्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे, ये मैं कथन और पंक्तियों में क्वेश्चन पढ़ा चुकी हूँ। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें ढककर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही ... इन के पदों को भी या किसके पदों की तुलना आचार्य शुक्ल ने गीत गोविंद से की है? मतलब ये किसके पदों की तुलना आचार्य शुक्ल जी ने गीत गोविंद से की है? तो ये कबीरदास की, कबीरदास के पदों की तुलना आचार्य शुक्ल जी ने गीत गोविंद से की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्रवृत्ति है का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन किसका है? ये कथन किसका है? क्या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है या फिर महात्मा गांधी का है या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी का है या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? आल्हाखंड के नाम से कौन सी रचना प्रसिद्ध है? क्या कुमार रासो या विसल देव रासो या फिर परमाल रासो या फिर हमीर रासो? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परमाल रासो। परमाल रासो जो है ये आल्हाखंड के नाम से क्या है प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं, अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए कौन से कवि जाने जाते हैं? क्या चंद बरदाई या फिर विद्यापति या फिर अमीर खुसरो या फिर हेमचंद? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो पहेलिया, मुकरिया, गजले, है ना, इन सब के लिए बहुत ही ज्यादा क्या थे प्रसिद्ध थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं इंसाअल्लाह खां। कौन है? तो इंसाअल्लाह खां है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दशरथ सुत तिह लोक बखाना राम नाम को मरण है आना, उपयुक्त काव्य पंक्तियां किसकी हैं? ठीक है, उपयुक्त काव्य पंक्ति ये किसकी हैं? क्या नाभादास की हैं या फिर अग्रदास की या फिर कबीरदास की या फिर तुलसीदास की हैं? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुलसीदास की पंक्तियां हैं। ये किसकी पंक्तियां हैं? ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संत कवि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? संत कवि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर में या तलवंडी में या फिर नांदेड़ में या फिर नानकाना में? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तलवंडी। तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर के गुरु का नाम क्या है? कबीर के गुरु का नाम क्या है? तो कबीर के गुरु का नाम क्या है? रामानंद। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्या नाम है? तो रामानंद नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ये किसने कहा है? ठीक है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। क्या तुलसीदास की है या सूरदास की या रैदास की या फिर मलुक दास की? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मलुक दास की पंक्तियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जैसी की नहीं है? ठीक है, यहाँ पर जैसी की पुस्तक कौन सी नहीं है? क्या मृगावती या पद्मावत या आखिरी कलाम या फिर अखरावट? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या
ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा मृगावती। मृगावती इनकी नहीं है, ये कुतवन की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कृष्ण गीतावती, यहाँ वली होना चाहिए। ठीक है, वती नहीं वली होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, वली होना चाहिए। टाइपिक्स को क्या बताएं। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? कृष्ण गीतावली क्या सूरदास की है या नाभादास की या तुलसीदास की या फिर मीराबाई की? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये तुलसीदास की रचना है कृष्ण गीतावली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवा बाबनी के रचयिता का नाम है। शिवा बाबनी के रचयिता का नाम है, तो क्या जसवंत सिंह है या फिर केशव है या फिर भूषण है या फिर पद्माकर है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूषण। शिवा बाबनी के लेखक कौन है? तो भूषण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति मुक्त काव्य धारा का नहीं है? कौन सा कवि है जो रीति मुक्ति काव्य धारा का नहीं है? क्या ठाकुर है या बोधा है या आलम है या फिर भिखारी दास है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भिखारी दास। भिखारी दास जो है ये रीत मुक्ति काव्य धारा के नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ केशव रचित नहीं है? ठीक है, यहाँ पर भी नहीं बताना है। क्या विज्ञान गीता या फिर जहांगीर जस चंद्रिका या फिर छंदमाल या फिर भाषा भूषण? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाषा भूषण, है ना। भाषा भूषण किसका है? तो ये किसका है? तो शिवराज भूषण का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है। अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है, क्या पथिक है या कनुप्रिया है या फिर चौके चौपदे है या फिर वासु दत्ता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौके चौपदे। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है, चौके चौपदे इनकी रचना है। किसकी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं की। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, है ना। तो थैंक यू। और थोड़ी सी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सारा टॉपिक क्या है, सारा का सारा टॉपिक फ्री में मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, आपको थ्योरी में भी टॉपिक मिलेंगे। आप लोग सिर्फ कमेंट कीजिए आपको किस टॉपिक पे थ्योरी चाहिए। ठीक है, किस टॉपिक पे डिटेल में चाहिए, मैं उस टॉपिक पे डिटेल में पढ़ाने के लिए रेडी हूँ। सिर्फ आपको इतना काम करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है। ठीक है, तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।